बच्चों को लेके बैठी है, बड़ी खुशी से बता रही है कि तुम्हारे मामू ने मक्का फतेह कर लिया। अब मक्के पे किसका राज है? रसूलुल्लाह का राज है। अब मक्का फतेह हो गया। तो जो छोटा बच्चा था ना, बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, उसने फौरन सवाल किया, माँ तुम तो रोज कहती हो कि वो तुम्हारे भाई लगते हैं, तो क्या वो हमारे मामू जो हैं आज हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी ने जब ये बात सुनी ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाती हैं, मैंने बच्चे का दिल रखने के लिए कहा कि हाँ बेटा जरूर आएंगे, और मेरे दिल में ख्याल था कि वो तो खातिमुन नबीयीन है, इमामुल अंबिया है, ताजदार मदीना है, इतने लाखों लोग उनके साथ हैं, इतना बड़ा शहर फतेह किया, बैतुल्लाह को खाली करवाया, नमाजें पढ़ाई गई। अब उनको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है। लेकिन जब वो ये बात सोच रही है तो किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। तो उम्मे हानी ने अंदर से जरा जोर से ही पूछा कि कौन है दरवाजे पर। तो दरवाजे के उस तरफ से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 10 साल बाद अपनी बहन से मिल रहे हैं। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू हैं, बहन की आंखों में आंसू हैं। 10 साल बाद लोगों के जुल्म की वजह से, मक्के के बड़े बड़े गवर्नरों के जुल्म की वजह से बिछड़ गए थे। 10 साल बाद आज मुलाकात हुई है। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। बड़ी प्यारी लफ्जों में अपनी बहन को कहा, हानी बड़े बड़े मक्के के चौधरी और बड़े बड़े मक्के के जो मेरे सहाबी हैं और जिनमें बड़े बड़े दौलतमंद भी हैं, और सब ने कहा या रसूलुल्लाह हमारे घर चले ना, हमारी कोठी पर चलें। अरे मैं हानी सबको मना करके आया। मैंने सबको कहा कि जब मेरी बहन का घर मौजूद है तो मैं किसी और के घर क्यों जाऊंगा। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन के साथ जो गुफ्तगू की है, अगर आपने उस गुफ्तगू को पढ़ा होता, उस गुफ्तगू को समझा होता, तो आपको दीन समझ आ जाता कि दीन है क्या। उम्मे हानी को पूछा, कुछ खाने के लिए? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं। पहले ही घर में कुछ नहीं। कहने लगे नहीं या रसूलुल्लाह एक बासी रोटी पड़ी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासी खाना नहीं खाते थे, पूछ लीजिएगा किसी आलिम से। फाके से रहते थे, लेकिन जब भी खाते थे ताजी रोटी उतरी हुई खाते थे। ये पहला मौका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वही लाओ। बासी रोटी पानी से धोई गई, सिरके में डुबोई गई, रसूलुल्लाह को पेश की गई। नबी अलैहि सलाम ने वो बासी रोटी खा ली। तो बिस्तर लग गया। मेहमान है ना, चाहे भाई है, आए तो मेहमान बन के। बिस्तर लग गया तो नबी अलैहिस्सलाम को उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह बिस्तर लग गया, आराम करें। रसूलुल्लाह जब बिस्तर पे बैठे फिर बड़ी इनकलाबी बात कही। फरमाया, हानी आज मैं आराम करने के लिए नहीं आया। ए मेरी प्यारी बहना, मेरे सामने बैठो, यहां बैठो, आज की रात आराम नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, जो कोई मौलवी होगा मेरे जैसा, या और बहुत लोग बैठे, हज़रत मुफ्ती साहब जिनकी सदारत में आज का इजलास चल रहा है वो तशरीफ़ फरमा है, जो मौलवी होगा जब किसी के घर जाता है, वो अपनी बहन के, भाई के, दोस्त के, तो क्या बोलता है? या कोई चिल्ला लगा के आए तो क्या बोलता है? हमारे यहाँ तो पंजाब में कहावत मशहूर है, थोड़ी सी पंजाबी समझ लोगे? नहीं समझोगे? समझ लोगे? तुम तो जालिम लगते हो यार थोड़े थोड़े मुझको। बोलो जालिम क्यों? पूछो क्यों? ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मराठी में कहां लिखा है इसके साथ? हमारी मातृभाषा कौन सी है? कौन सी है मातृभाषा? तो मराठी में बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं यहां बताया मराठी में कि हमारा पंजाब से एक मेहमान आया है? ये जितने मौलवी बैठे हैं वो कुरान शरीफ कहां है जो मराठी में लिखा है? आपने लाओ, कहां छुपा के रखा है वो?
वो कहां है हदीस की किताब जो मराठी में है? ले आओ, निकाओ। किस अलमारी में छुपाई है वो? किसने ये दीन समझाया है? वो कहां है वो किताब जिसमें रसूलुल्लाह की सीरत मराठी जुबान में हमारी मातृभाषा में लिखी हो? कहां है वो? अगर किसी मराठी को इस्लाम के मुतालिक गलत फहमी हो जाए, जिसको आती सिर्फ मराठी जुबान हो, तो वो अपनी गलत फहमी कहां से दूर करे? तुम्हारी अंग्रेजों वाली उर्दू सुन के दूर करेगा वो? कहां है वो जुबान जिस जुबान पे हमें फख्र है? हम लोग पंजाब में जलसा करते हैं, पंजाबी में जलसा करते हैं। कुरान छापा तर्जुमा पंजाबी में, हदीस छापी तर्जुमा पंजाबी में, नमाज का तरीका पंजाबी में। क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ की बोली है। अगर हम अपनी माँ की जुबान को इज्जत नहीं देंगे, फिर कौन देगा भाई? कहां कहां गलतियां करोगे? हदीस में आता है, पूछा ही नहीं कभी मौलवियों से कि अपनी मादरी जुबान में, आपकी जो भी मादरी जुबान होगी यहां पे, कि अगर जुमे का किताब हो तो पहले मादरी जुबान में समझाओ, मजलिस लगे तो मादरी जुबान में बात करो। क्योंकि जो उर्दू है, जो अंग्रेजी है, जब उसमें बात करोगे लफ्ज ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे। जब मातृभाषा में बोलोगे तो फिर दिल से बातें निकलेंगी जो दूसरों को समझ आएंगी। तो खैर, मैं बात ये कर रहा था, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत मशहूर है, वो कहते कि जेड़ा हज करके आंदा है ना, वो कहता भी बाकी पिंड दा काफर है, मैं कल्ला ही मुसलमान है। मतलब जो चिल्ला लगा ले या मौलवी बन जाए या हज करके आए, बोलता है बाकी गांव वालों को क्या पता है इस्लाम? अरे मुझको पता है भाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुहद्दिस, कोई शेखुल हदीस, कोई चिल्ले वाला, कोई सुन्नी, कोई मुजद्दिदी, कोई कादरी, कोई चिश्ती, अगर अपनी बहन के घर जाएगा, अपने भाई के घर जाएगा, दोस्त के घर जाएगा, तो क्या बात करेगा? बोलेगा नमाज पढ़ा करो, क्योंकि उसकी लाइन है, उसकी लाइन यही है। अच्छा, कोई आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट का डायरेक्टर लग जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर लग जाए, वो जब अपनी बहन के घर, रिश्तेदारों के घर जाएगा तो अपने भतीजों को, बच्चों को क्या समझाएगा? बोलेगा अच्छी एजुकेशन लो, ये वाला कोर्स करो, तो इसमें तुमको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि उसकी वो लाइन। अगर कोई व्यापारी जाएगा, कोई कारोबार करने वाला जाएगा, वो अपनी बहन के बच्चों को, अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को क्या समझाएगा? ये बोलेगा आजकल पंजाब से स्वेटर सस्ता आ रहा है, वहां से 2-4 लाट उठा ले, वो लाके बॉम्बे में बेचेंगे। व्यापार का तरीका बताएगा, क्योंकि वो उसकी लाइन है। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा उस रात अपनी बहन को? क्योंकि वो तो दीन के मालिक हैं, दुनिया उनके कदमों में है। रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा उस रात? पूछा कभी? कभी किसी मौलवी से पूछा है? और बोलो पूछा है भाई? बोले नहीं पूछा। क्यों? वो पूछने का टाइम ही नहीं है। मैं तो आज अभी असर के बाद किस मस्जिद में थे अब्दुल गफार भाई? हम हाँ, नूरानी मस्जिद, बहुत नूर था वहाँ, माशाल्लाह चमक रही थी पूरी। तो मैं वहाँ, मौलवी बैठे हुए थे, उनको पूछा तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो बोले बड़े आहिस्ता से 8,000, 9,000, 10,000। तो जितना मीठा डालोगे उतना ही, गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। 10,000 में पूरा हदीस सुना दे? हाँ? अब वो अपने बच्चों को पालेगा कि सुबह शाम सीरतुन नबी पढ़ के आपको रोज रात को रसूलुल्लाह की जिंदगी के एक पहलू को बताएगा। मेरे पास जब महकमा आया
मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाने का। पंजाब में तो जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आई, जब ऑर्डर किए, तो जितने दुनियादार मेंबर थे वो रोने लगे, बोले नहीं नहीं उस्मान भाई ज़्यादा हो गया, कम करो। तो उनमें एक दुनियादार जो मेंबर था, मेरा दोस्त था वक्फ बोर्ड का, तो मैंने उसको बोला कि ये जूती कितने की लाए हो, बहुत अच्छी है। तो मुझे कहने लगा उस्मान भाई ये तो 22,600 की है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो मियाँ, कि तुमको तो जूतियों की जरूरत है, मौलवियों की जरूरत नहीं है, जूतियों की जरूरत। आलिम अगर ऐसा होगा जो अपने बच्चों से, बीवी के खर्चों से बेनियाज हो जाएगा, हैं ये वो सारे। लेकिन जब ये अपनी दुनियावी ज़रूरतों से बेनियाज हो जाएंगे ना, रोज़ तुम्हें बोलेंगे कि इब्ने तहाई को बुलाओ, रोज़ बोलेंगे कि साहिब तबकात की किताब लेके आओ, ये कभी कहेंगे बुखारी की शरह लाओ, कभी कहेंगे किताबुल मुगाजी लाओ, कभी ये कहेंगे निसाई की शरह लाओ, कभी ये कहेंगे अबू दाऊद शरीफ लेके आओ। क्यों? ताकि इनको पता है कि हमने रसूलुल्लाह को पढ़ना है, तुम्हें बताना है कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, सवारी कैसी थी, कारोबार कैसा था, खेती कैसे करने के लिए गए, बीवी के साथ कैसे वक्त गुजारा, बेटी को कैसे इज्जत दी। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो शादियों में लुटाने के लिए है, दीन पे खर्च करने के लिए है नहीं है। जो मस्जिद ज्यादा खूबसूरत हो ना और उसके इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम हो, तो वहां एक चुल्लू कटोरी का भी रख दो ताकि उसके सदर और मेंबर उसमें डुबकी लगा सके। क्योंकि हम दीन को जानना चाहते हैं। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह इस्लाम के खिलाफ बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का जो विजन है, रसूलुल्लाह का जो मकसद है, वो इतना अजीम है कि जितने दौलतमंद हैं उनको इस मकसद से डर लगता है। और वो मकसद क्या है? पता है आपको वो मकसद क्या है भाई? पता है वो मकसद? नहीं पता होगा। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। अब पहले जरूरियात की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर ये पंडाल लगाया, ये हमारी जरूरत थी, क्योंकि आज हमने आना था, आपसे बात करनी थी। अगर ये पाइप नहीं लगाते तो ये जलसा हो सकता था कि नहीं? बोलो भाई। गोश्त नहीं खाया आज? खा? अल्लाह की कसम, मैं 3 दिन हो गए महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुसलमान ही उसको बोलते जो गोश्त खाता हूं। इतना इस्लाम को बदनाम कर दिया इन्होंने। कभी पूछा ही नहीं जाके मौलवियों से कि गोश्त खाना सुन्नत है, फर्ज किफाया है, क्या बिरयानी खाने से ये मुसलमान होंगे, क्या पाए खाने से मुसलमान? कहां लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते थे? किस किताब में ये लिखा है कि उनके दस्तरखान पे 5-5 तरह के गोश्त की डिशेस लग जाती थी? इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर ये पाइपिंग ना होती जलसा हो जाता? बोलो भाई। ये लाइट का मुंह इधर से उधर होता तब भी हो जाता? हो जाता। अच्छा, तो इसका मतलब जो बरेलवी होते हैं, हमारे सुन्नी भाई, हमारे कलमे वाले भाई, वो जो अजान देते हैं वो हो जाती है? हो जाती है ना? तो ये जो देवबंदी अजान देते हैं हो जाती है? वो बोलो। और ये जमात इस्लामी वाले अजान देते हैं हो जाती है? अहले हदीस अजान देते हैं हो जाती है? अच्छा, अगर ऐसे करके नमाज पढ़ूं हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। और अगर मैं यहां पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। अगर यहां नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। अगर नाक पे पेट पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। पता लगा जो जरूरत की चीजें हैं ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होके चल जाता है काम। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जरूरतों को लेके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं और मकसद हमें याद नहीं है।
बदकिस्मती की बात है कि जरूरतों को लेके, फरोई मसाइल को लेके इनकार नहीं कर रहा हूं, आपको यह नहीं कह रहा हूं कि अपना मसलक छोड़ दो दूसरे का अपना लो। अरे जिस मसलक में हो उसी पे डटे रहो। मैं पूछ ये रहा हूं क्या उनका रास्ता भी रसूलुल्लाह वाला है, तुम्हारा भी है, तो फिर रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं करते, अपनी अपनी बात क्यों करते हो? कब तक ये गलत दस्तूर चलाओगे मैं खाने में? कब तक ये तमाशबी नहीं करोगे कि ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह का विजन है। पता है कि हम मुसलमान क्यों हैं? आपको पता है मुसलमान क्यों हैं? अफ्रीका के काले क्यों मुसलमान हुए? अमेरिका के गोरे क्यों मुसलमान हैं? ये फ्रेंच इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान क्यों हैं? ये मलाया, इंडोनेशिया करोड़ों की तादाद में ईमान वाले क्यों हैं? ये चाइनीज जो छोटे छोटे हैं उनमें करोड़ों मुसलमान क्यों हैं? क्यों? पता है? बोले नहीं यार, हमको तो इतना पता है कि पजामा अगर टखनों से ऊंचा होगा तो जन्नत में जाएंगे, अगर नीचे हो जाएगा तो फिर जहन्नुम में चले जाएंगे हम। जब मैं पढ़ने के लिए गया सहारनपुर, ये आबा भी ऊंचा कर लो कहीं तुम मुझको भी जहन्नुम में भेजना है तो साथ में। जब सहारनपुर पढ़ने के लिए मैं गया तो वहां मुझे दो लड़के मिले, लड़कपन की हमारी भी उम्र थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ मियाँ ये अपना पैजामा ऊंचा करो, अगर ये नीचे होगा तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मैंने पैजामा ऊंचा किया। मैंने कहा ये कैसे? बोले रसूलुल्लाह का हुक्म है कि पैजामा टखनों से ऊपर रखना है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये तो बात सच है, बिल्कुल रसूलुल्लाह का हुक्म है। लेकिन मैं घर जब गया छुट्टी पे तो मेरे वालिद शाही इमाम पंजाब अमीर अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अभी 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, मेरा परदादा वो भी आलिम, परदादा का परदादा वो भी आलिम, परदादे का जो दादा है शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का शागिर्द। तो मैंने अपने अब्बा को बोला कि तुम तो हमसे झूठ बोलते रहे बचपन से। बोले बेटा क्या झूठ बोला? मैं आप तो कहते थे कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये सहारनपुर वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है, अगर कपड़ा ऊंचा रखेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, कपड़ा नीचे होगा तो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो ये डंडे वाले का क्या नाम है तुम्हारा? हैं? निहाल। ये पजामा ऊंचा क्यों रखते? नबी की सुन्नत है, बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? पजामा ऊंचा क्यों है? नबी की सुन्नत। सबसे पूछ लो तो कोई कहेगा नबी का हुक्म है, कोई कहेगा नबी का सुन्नत है। तो इसके पीछे बात कुछ नहीं है, बस यही बात है, बस यही बात है। निहाल भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है। आंखों की ठंडक है रसूलुल्लाह की। ए भाई नमाज क्यों पढ़ते? फर्ज है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि उस दीन को हम छोड़ रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने अता किया। हम अपने मिजाज का दीन बना रहे हैं और अपने मिजाज के दीन में दुश्मनी है, एक दूसरे की मुखालफत है, एक दूसरे की बुराई है। और इस्लाम का ना विजन पता है कि हम तक दीन क्यों पहुंचा, ना नमाज का मतलब पता है कि क्यों पढ़नी है, ना इस पजामे का पता है जो नीचे हो जाए तो जहन्नुम में जाने का खतरा खड़ा है। सुनो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े हेल्दी थे, उनका जो लुंगी थी ढलक जाती थी। जिस दिन सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पजामा नीचा नहीं करना, ऊंचा रखो, वो रसूलुल्लाह के पास गए। या रसूलुल्लाह मेरा वाला जो लुंगी है वो अक्सर ढलक जाती है नीचे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है, मतलब ये कि पैजामा तो ऊंचा ही रखना है,
या रसूलल्लाह क्यों कहा है? फरमाया इसलिए कहा है कि ये जितने बड़े बड़े चौधरी हैं ना, ये अकड़ के चलते हैं, कपड़ा नीचे करके गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। फरमाया हमने इसलिए कपड़ा ऊंचा करवा दिया, अब इनको शर्म आती है, हया आती है, इनकी गर्दन का सरिया निकल गया, अब ये झुक के चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पजामा ऊंचा है। अब इनमें शर्म आ गई, हया आ गई। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से, मुसलमानों से ये कहता हूं बात कि अगर कोई मुझ जैसा मौलवी हो, पजामा टखनों से ऊंचा हो और वो अपने बाप को सलाम ना करता हो, अपनी माँ से बदतमीजी करता हो, अपनी बीवी से लड़ता हो, अपने बच्चों के थप्पड़ मारता हो, अपने पड़ोसियों से उसकी बनती ना हो, वो राहगीर को रास्ता ना बताता हो, वो गरीब के मुंह में लुकमा ना डालता हो, वो किसी रोते हुए को हंसाता ना हो, तो अब ये कमबख्त इस पजामे को टुकनों की बजाय घुटनों पे भी कर लेगा, तो इस्लाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब रूह का कत्ल हो गया, रूह का कत्ल हो गया, तो फिर मसला खत्म। ये तो इसलिए कानून बनाया कि आप में आजिज़ी आए, इनकिसारी आए। तुम तो पजामा ऊंचा करके भी अपने बाप से बदतमीजी करते हो और कहते हो कि मैं तो बड़ा दीनदार हूं। दीनदार नहीं है, ये मुनाफिक है। नमाज फर्ज है, आंखों की ठंडक है। मान लिया फर्ज है, आंखों की ठंडक है, ठीक कहते हो, लेकिन कभी कुरान भी पढ़ो। कुरान में क्या लिखा है? क्या लिखा है कुरान पाक? फरमाया कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज मुत्तकी ये कोड किया गया आयत के अंदर। फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। और फिर एक जगह और फरमाया कारी साहब, अराई तल्ला जी, बढ़िया ना, अराई तल्ला जी, ये आयत इसलिए पढ़वा रहा हूं, ये सारे ही नमाज में पढ़ते हैं। क्या अराई तल्ला जी? युकज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्ला जी यतूल वला यहुज़्ज़ु फवैलुल लिल। फरमाया उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, खराब है इनकी नमाज। किसकी? फरमाया जो यतीम का माल खाते, जो बदमाशी करते हैं, जो आंखों से जिना करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। पता ये लगा कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म इसलिए है कि हम नमाज के जरिए अच्छे बंदे बन जाएं। अब कोई बंदा नमाज भी पढ़ता हो, फिर मैं अपनी पंजाबी की एक बात कहता हूं कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बड़े शायर गुजरे, अल्लाह के वली थे। फरमाने लगे कि नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आग ही कीती जाने हो। मतलब नमाज भी पढ़ता है, ठगी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, छुआछूत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, पड़ोसी से भी लड़ता है। तो किस बेवकूफ ने कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो? ये नमाज नहीं पढ़ते, तुम दिखाने का तमाशा करते हो। मैं पूछ रहा था मुफ्ती साहब से, आपसे भी पूछ लेते पहले, ये डंडे वाले का क्या नाम था फिर भूल गया। निहाल भाई, मस्जिद क्यों बनाई है? अल्लाह की इबादत के लिए। ये पहला बंदा है जिसने सही जवाब दे दिया है। आप बताओ जी, मस्जिद क्यों बनाई? अल्लाह ही की बात। आप जी बोलो मेरे भाई, अल्लाह की बात। आप जी, ये सारे इबादत गुजारा है माशाल्लाह। आई मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे पूछो क्या इबादत घर पे नहीं हो सकती? इबादत घर पे नहीं हो सकती क्या? है? अरे बोलो, इतने बड़े मुफ्ती तो आप लोग खुद ही हो माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी बात पे फतवा देते रहते हो लोगों के खिलाफ।
वे भाई बीते थे अल्लाह अकबर। कभी अपने गिरेबान में भी बटन खोल के झांक के देखा कि इसके अंदर कितनी बिदअत घुसी हुई है? ये नमाज घर पे नहीं हो सकती? हो सकती है। और 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी? और बोलो भाई, फजर, असर, ईशा। ठीक, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 फर्ज। लेकिन अगर मैं हजरत से पूछूं तो बोलते हैं कि एक और नमाज है जो इनसे ज्यादा पावरफुल है, इनसे ज्यादा बरकत वाली है, इनसे ज्यादा अजमत वाली है। पूछे कौन सी नमाज? बोले तहज्जुद की नमाज। कौन सी? तहज्जुद की नमाज। अच्छा, तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, आजान तहज्जुद में नहीं, इमाम भी नहीं। अच्छा, जो इनसे भी पावरफुल नमाज है उसमें मस्जिद की भी जरूरत नहीं, इमाम की भी जरूरत नहीं, आजान की भी जरूरत नहीं। तो फिर ये 5 नमाजों के लिए इतना बड़ा जुगाड़ कैसे लगाया भाई? क्यों? पता है? नहीं पता। घास छील रहे सारा दिन बस। इसीलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, फतवे अभी उसमें से निकल जाएंगे, मसले भी उसी में से निकलेंगे, कुरान की तफसीर भी उसी में से निकलेगी, ताबीर भी उसी में से निकलेगी, दस्तूर भी उसी में से निकलेगा, तहजीब भी उसी में से निकलेगी। हमने अगर कुछ छोड़ा है तो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को छोड़ा है, बाकी आलतू फालतू सारी चीजें हमने पकड़ी हुई है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बनाए? इमाम बुखारी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस उसमें मौजूद है। इमाम नसई जवाब देते हैं, इमाम दाऊद जवाब देते हैं। कंजुल ईमान में लिखा है, पढ़ लो जिस मर्जी किताब को, चाहे वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हो, चाहे वो बरेली के इमाम हजरत मौलाना अहमद रिजा खां बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हो। पढ़ो जिस मर्जी इमाम को, वो कहते हैं कि मस्जिद इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है। और अगर हम पूछते हैं या रसूलल्लाह मस्जिद में करना क्या है, तो करीम रसूल ने फरमाया था कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी। फिर सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा, और बोलो कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़नी है। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। पता ये लगा कि नमाज जमात से इसलिए नहीं हो रही कि हम लोगों की कोई ताकत बनानी मकसूद थी, इसलिए हो रही थी कि अल्लाह के रसूल एक खूबसूरत समाज बनाना चाहते हैं जिसमें अब्दुर रहमान फजर में आए, जोहर में ना आए, असर में ना आए, मगरिब में ना आए, तो ईशा में जनाब अब्दुल कादिर उसके घर पहुंच जाएं, पूछे मेरे भाई क्या बात है? कोई दुख होगा तो उसका साथ देंगे, तकलीफ होगा तो उसका साथ देंगे, परेशान होगा तो उसका साथ देंगे, बीमार होगा तो उसको दवाई ला के देंगे, उसके कंधे से कंधा मिलाएंगे। इन नमाजियों को तो यही पता नहीं है कि हमारे दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है। ये जमात से नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन जमात का हक नहीं अदा कर रहे। इनको विजन ही नहीं पता रसूलुल्लाह का विजन क्या है, नबी अलैहि सलाम चाहते क्या है। रसूलुल्लाह ने नमाज इसलिए अल्लाह ने दी ताकि ये बंदों को अच्छा बनाना है, मस्जिद इसलिए बनाई ताकि आपको एक अच्छा समाज बनाए। और आपने क्या सोचा कि सिर्फ 5 नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है? सुनो मसला, मस्जिद का पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, पूछना कभी मुफ्ती साहब से, रसूलुल्लाह कहाँ रहते थे? मस्जिद नबवी के साथ में घर बनाया जोड़ के। और खाना खाने से पहले क्या करते थे? मस्जिद नबवी में देखते थे कोई मुसाफिर तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं। आती थी इत्तला, या रसूलल्लाह सबने खाना खा लिया, असहाबे सुब्बा ने खा लिया, अल्लाह के नबी लुकमा तोड़िए। फरमाया रुक जाओ, बिलाल इधर आओ, ये दाईं तरफ वाले पड़ोसियों को पूछो खाना खाया है? बिलाल जब उधर गए, अबू हुरैरा को बुलाया,
वो बाईं तरफ वाले पड़ोसियों को पूछो खाना खाया है। अबू हुरैरा उधर गए तो अनस को बुलाया कि सामने वाले पड़ोसियों को पूछ के आ इनके घर में चूल्हा जला है कि नहीं। तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद के बेहतरीन सदर बन गए हो, मुतवल्ली बन गए हो, इमाम बन गए हो। खुदा की कसम किसी मस्जिद का पड़ोसी, चाहे उसका मजहब इस्लाम हो या ना हो, चाहे वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो गरीब है और उसके बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, उसके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है, तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तुम मस्जिद में रमजान में बिरयानियां खाते फिरो। ये मस्जिद के हुक्म में दाखिल नहीं है। ये बात किसने कहा कि सिर्फ 5 वक्त की इमामत के लिए यह मस्जिद बनाई है? ये इमाम इसलिए बिठाया ताकि तुम्हें बताए कि इधर खाई है, इधर कुआं है, यह सीधा रास्ता है। यह मस्जिद इसलिए कि यहां कोई गरीब आएगा, वो सवाल करेगा तो मस्जिद वाले उसको खाली नहीं लौटाएंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मस्जिद नबी में गरीब पहुंचा, एक नहीं हजारों पहुंचे, और उन्होंने आके कहा या रसूलुल्लाह मदद कीजिए। और मदद मांगने वाले मुसलमान नहीं थे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को हाथ फैलाने का हुक्म नहीं दिया। जो गरीब आया उसको दो, जो कपड़े मांगने आया कपड़े दो, सब जो सवारी मांगने आया सवारी दो। क्यों? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या हम अपनी मस्जिद में किसी को खाना खिलाते हैं? हम तो अगर कोई वैसे ही तड़पा हुआ नौजवान जो घर से पिट गया हो, या बीवी ने डांट दिया हो, या अब्बू अम्मी ने निकाल दिया हो, जो परेशान हाल हो, जो सोचे कि 2 नफिल पढ़ के अल्लाह की मदद मांग लूं, वो अभी आके नियत बांधता है तो पीछे से मस्जिद वाले आके पंखा बंद कर दे, बोले बिना नमाज के नहीं चल सकता है ये। हमें तो अभी यही पता ही नहीं कि मस्जिद का हक क्या है। ये 5 वक्त के नमाजियों को इकट्ठा क्यों किया? ताकि यह खूबसूरत समाज बनाए। इनके जो ऐनक लगी हो, उस ऐनक में इनको कोई हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, मुसलमान कोई अपना पराया नजर ना आए, बल्कि इनको इंसान नजर आने चाहिए कि ये अल्लाह की मखलूक है, हमको इनकी मदद करनी है। तो पता ही नहीं। तो मैं बात कर रहा था उस विजन की, ये दरमियान में जरूरतों की बात आ गई। ये जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि ये फर्ज हैं, ये इस्लाम का रुकन है, इस्लाम का सतून है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इनसे भी पहले रसूलुल्लाह का एक विजन है। वो विजन क्या है? अब पता है आपको? पता है भाई? नहीं तो पहले वादा करो भी तनख्वाह बढ़ा देंगे। आहिस्ता बोलते हैं मौलवी, और हाल देख लो यार अपने नमाजियों। तुम्हारी बात हुई, आवाज ही नहीं आ रही इनकी। विजन ये है कि जो 4 लोग पहले मुसलमान हुए, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मौला अली करमुल्लाहु वजहू, जब ये मुसलमान हुए तो उस वक्त नमाज की फर्जियत का हुक्म बोलो नहीं था, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात। तो इन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप पर ईमान ले आए, अब क्या करना है? आप पर ईमान ले आए, अब क्या करें? तो प्यारे करीम रसूल ने अपना विजन बताया, अपना टारगेट बताया, अपने आने का मकसद बताया, उस इरादे को जाहिर किया जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जुबान वैसी नहीं होगी, लहजा वैसा नहीं होगा, चमड़ी का रंग वैसा नहीं होगा, हवा की खनक वैसी नहीं होगी, पानी का टेस्ट वैसा नहीं होगा। अगर कुछ एक जैसा है तो थोड़े या बहुत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग एक जैसे हैं। ये कैसे पहुंच गया इतनी दूर तक? ये दीन इतनी दूर तक कैसे पहुंचा भाई? हाँ, कभी पूछा? नहीं पूछा। वो बोल टाइम ही नहीं, वो हमको तो टाइम नहीं। हम तो ये पूछते हैं कि बरेलवियों के खिलाफ क्या बात करनी है और देवबंदियों के खिलाफ क्या बात हो सकती है। हम तो ये बोलते हैं कि पटेल पटेल की बेटी के घर रिश्ता करेगा, मेमन मेमन के घर करेगा, अंसारी अंसारी के करेगा, पठान पठान के करेगा।
तो इसलिए हमको तो विजन से कुछ लेना नहीं है भाई। और रसूलुल्लाह का विजन क्या है? फरमाया मैं दुनिया को एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ ये बताने के लिए आया हूं कि जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को, खा उनका मजहब कुछ भी हो, उनको बराबरी का दर्जा देगा। फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज ही नहीं कि वो किसी को अपने से कमतर समझे। ये वो विजन था जिसकी वजह से लोग दौड़ दौड़ के रसूलुल्लाह की तरफ आए कि अच्छा वो नबी आ गए कि जिनके पीछे एक ही सफ में बादशाह और फकीर इकट्ठे खड़े होंगे। अगर विजन भूल जाते हो तो मस्जिद में देख लिया करो जाके, वहां आज भी जिंदा है ये विजन। क्या? अगर इमाम साहब तकबीर बोले नमाज की जुमे में, इमाम साहब बांध ले नियत अल्लाहु अकबर, सफे लग जाएं, तो सदर साहब अगर देर से आएंगे तो कहां खड़े होंगे भाई? वो बोलो, कहां खड़े होंगे? अच्छा पीछे खड़े होंगे। अगर जुमे का दिन हो, नमाज शुरू हो गई हो, पहली रकात तैयार हो और कोई बड़ा मुसलमान चौधरी, मुसलमान मिनिस्टर देर से आए तो कहां खड़ा होगा? उससे भी कहां? उससे भी पीछे। और अगर कोई मेरी तरह का इमाम आ जाए जुमे में, देर से आए, पूरी सफ़े लग गई हो, अंदर भी भर जाए, बरामदा भी भर जाए, सहन भी भर जाए, इमाम रुकू में जाने के लिए तैयार हो, तो फिर इसको कहाँ खड़े हो के नियत बांधनी है? जहां मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं, इसको वहां खड़े हो के नमाज पढ़नी होगी कि क्योंकि कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो लोगों को तोड़ता हुआ आगे से गुजर जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें इंशाअल्लाह। वक्त भी हो गया है, विजन को याद रखें कि हम दुनिया में बराबरी के लिए आए। हम इंसानों को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मजहब ये है कि जी हम इस मजहब के हैं तो तुम हमसे कमतर हो। नहीं, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमने नेक बनना है। मस्जिद में इसलिए आते हैं कि हमने इत्तेफाक को कायम रखना है। और जो मैं बात कर रहा था रसूलुल्लाह की कि उन्होंने अपनी बहन को सामने बिठा के क्या कहा, अगर मैं आप वो सुन लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि रसूलुल्लाह क्या चाहते। रसूलुल्लाह ने कहा था उम्मे हानी से, जब सामने बैठ गए, फरमाया हानी तुम तो मुझसे उम्र में 10-15 साल बड़ी हो। हानी तुम्हें पता है ना कि जब मेरी विलादत होने वाली थी तो 2-3 महीने पहले मेरे अब्बा जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, वो इस दुनिया में चले गए। फरमाया हानी मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, तुमने देखा है, बताओ तो सही मेरे अब्बा कैसे थे। फिर रसूलुल्लाह रो रहे हैं, हानि पर बता रही है कि आपके अब्बा बड़ी अजमत वाले, बड़ी खूबसूरत चेहरे वाले, बड़ी शान वाले। फिर दूसरा सवाल कर दिया रसूलुल्लाह ने, हानि तुझे पता है ना मैं छोटा था, मैं 6 साल का था, मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई, मैंने तो अपनी अम्मा को भी बहुत अच्छी तरह नहीं देखा, तूने सैयदा आमना को देखा था, बता तो सही मेरी माँ कैसी थी। रसूलुल्लाह सारी रात रोए अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को याद करके, इसलिए ताकि तुम्हें बताना था कि जब किसी इज्जत के मुकाम पर पहुंच जाओ फिर उनको याद करो जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। वक्त भी हो गया है, दुआ कीजिए कि जो चंद बातें आपसे आज की हैं कि हम ये इरादा करें कि हम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फतवा तो उसको चाहिए जिसने भाई की बेइज्जती करनी, इमाम के खिलाफ चाहिए, सदर के खिलाफ चाहिए, हमको रसूलुल्लाह चाहिए। हमने अपने नबी की पैरवी करनी, करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये बात तय कर लीजिए कि रसूलुल्लाह को तलाशना है, उनको पढ़ना है, उनको जानना है, और जो रसूलुल्लाह को जान लेगा इंशाअल्लाह उसको कभी कोई कमी नहीं होगी, उसको कभी कोई इंशाअल्लाह ताला कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश को, तो अपने घर से शुरू करनी, करेंगे घर से शुरू करेंगे। अपने घर से तबलीग कहां से शुरू करेंगे भाई? कहां से शुरू करेंगे? हाँ, खुद से शुरू करनी है। अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है।
भाई बैठ जाइए, अफरा तफरी ना मचाइए, बैठ जाइए। मुख्तसर सी बस दुआ करने लगा हूं, उसके साथ सब लोग इत्मीनान से घरों को जाएंगे, किसी के साथ मुसाफा नहीं होगा, अफरा तफरी कोई नहीं मचाएगा, इत्मीनान से अपने अपने घरों को जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है इंशाअल्लाह। तो अपने घर से तबलीग शुरू करनी है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। और अपना ही बंदा खराब है, कौन? हम खुद। इसको ठीक करना है इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, पूरी दुनिया में, सिर्फ पूरी दुनिया में जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिक्र करती हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर रसूलुल्लाह का दामन छूट गया तो फिर इनका काम, फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने किसका दामन पकड़ के रखना है? रसूलुल्लाह की पैरवी करनी। करेंगे इंशाअल्लाह। इस काम को करिए, दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे भी आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। या अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, खा उनका कोई भी मजहब है, सब पर अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे। ए मौला करीम, इस मजमे में जितने लोग बैठे और बिलखसूस जितने लोगों ने इस इज्तिमा का इनकाद किया है, जितने साथी यहाँ मुस्लिम इंतज़ामिया के बैठे और ज़िला इंतज़ामिया में जिन प्रशासन के लोगों ने इनकी मदद की है, या अल्लाह सबके घरों पे रहमत नाजिल फरमा, सबके बिगड़े हुए काम बना दे। ए मौला करीम, जितने लोग इस इज्तिमा में आए हैं सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, बीमारियों से निजात अता फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा, माँ बाप का फरमा बरदार बना। ए मौला करीम, ये मुख्तसर तरीन दुआ है, लेकिन या अल्लाह आपसे इस्तदाद है कि हमारी आने वाली नस्लों में दीन को दाखिल फरमा दे, आने वाली नस्लों में दीन को दाखिल फरमाए। मसलक का नाम लेके एक दूसरे से लड़ने से परहेज अता फरमाए, एक दूसरे का भाई बन के, एक दूसरे का बाजू बन के, एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। पूरे महाराष्ट्र में या अल्लाह जितने भी लोग रहते हैं सबको आपस में प्यार मोहब्बत सलूक से रहने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, इन दुआओं को अपने प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।